आया जाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। 5:30 बजे का वक्त दिया गया है फैसला सुनाने का। तैयब बलोच मजीद बताएंगे। जी तैयब बलोच। जी, सबसे बड़ा फैसला अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट से सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने जो है वो समाअत मुकम्मल कर ली। कुल 5 समाअतें हुई और समाअत मुकम्मल करते हुए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना था कि हमने चूंकि अब समाअत मुकम्मल कर ली है तो हम ये फैसला करेंगे कि ये फैसला आज ही सुनाया जाना है या फिर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि अगर सारे जज जो है वो मुतफ़िक हो गए, मुशावरत हमने मुकम्मल कर ली तो फिर आज फैसला सुना दिया जाएगा। बासूरत दीगर जो है वो फैसला बाद में सुनाया जाएगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अदालती अमला इस हवाले से आपको आगाह कर देगा। तो कुछ देर बाद बेंचेस के जाने के कुछ देर बाद जो है वो अदालती अमले ने आकर बताया कि आज ही 5:30 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि जो ही 5:30 बजेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो है वो महफूज शुदा फैसला सुना दिया जाएगा। और इस हवाले से 5 समाअतें मुकम्मल हुई और चीफ जस्टिस की जानिब से और इवन के फुल कोर्ट की जानिब से तमाम दरख्वास्त गुजारों के वकला को और फिर इसमें जो भी फरीक थे उनको तसल्ली के साथ जो है वो सुना गया। आज अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान उस्मान मंसूर की जानिब से जो है वो तफसीली दलाइल दिए गए और अटारनी जनरल ने वफाक की हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया और वाज़ेह तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि पार्लिमान को जो है वो इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में तोसी से मुतल्लिक़ जो है वो कानून साजी कर सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह तासुर देना दुरुस्त नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कोई कदगन लगे या फिर चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कोई कमी आई। ताहम उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि 3 रुकनी कमेटी जो है वो इस वजह से तश्कील दी गई ताकि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनका सही तौर के ऊपर इस्तेमाल हो सके। और अब ये 3 रुकनी कमेटी ही फैसला करेगी कि 184(3) के तहत यानी आज नोटिस केसेस की जो अपीलें हैं वो कहाँ पर लगाई जाएंगी और कौन से बेंच में लगाई जाएंगी और बेंच कैसे तश्कील दिए जाने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी जिसमें जो है वो चीफ जस्टिस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज भी शामिल होंगे, उन्होंने जो है वो अब ये फैसला करना है। लेकिन समाअत के आखिर में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है वो हमें कुछ जज्बाती तौर के ऊपर नजर आए। उनका ये कहना था कि आज यहाँ पर दरखास्तें लेकर आ गए हैं लेकिन ये वही लोग हैं कि जब इस मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो सब खामोश हो जाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आमिर बनाने पर क्यों तुले हुए हैं। चीफ जस्टिस वन मैन शो नहीं हो सकता। अगर पार्लिमान ने जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात ख़त्म किए हैं तो इसी वजह से किए हैं कि ताकि चीफ जस्टिस वन मैन शो ना हो बल्कि उसके इख्तियारात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो दीगर 2 जजेस में तकसीम किए हैं जिससे शफाफियत का पहलू जो है वो उभर कर सामने आएगा। तो हमें जो है वो मुखालफत बराए मुखालफत करने की बजाय हमें हक़ाइक़ और सच्चाई पर मबनी बात करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी जो है बड़ी वजाहत के साथ जो है वो ये कहा कि आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे कुछ जजेस जो हैं वो अगरचे ये तमसील दे रहे हैं या ये मिसालें दे रहे हैं कि पार्लिमान को इख्तियार नहीं था सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ कानून साजी का। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपने आप से ये मामलात को देखें तो हम ये कहने में हक बजाने होंगे कि माजी में सुप्रीम कोर्ट के भी गलत इख्तियारात इस्तेमाल किए गए। तो उन्होंने कहा कि हमें फिर जब हम पार्लिमान पर तनकीद करते हैं तो हमें खुद अपने ऊपर भी तनकीद जो है वो बर्दाश्त करनी चाहिए। और इस हवाले से अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जब अज़खो नोटिस केसेस के हवाले से मुल्की मईशत को पहुँचने वाले नुकसान से मुतल्लिक़ जो है वो दलाइल देना शुरू किए तो उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा कि स्टील मिल के केस के अंदर जो है वो अगर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट स्टील मिल आज को नोटिस ना लेती तो शायद स्टील मिल को इतना नुकसान ना होता। उन्होंने कहा कि आज को नोटिस लेने से पहले स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल मुनाफे में थी लेकिन जब आज को नोटिस लिया गया तो उसकी वजह से स्टील मिल जो है वो खसारे में चली गई। इसके साथ साथ उन्होंने रैकोडेक केस का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा रैकोडेक आज को नोटिस केस लिया गया था जिसकी वजह से पाकिस्तान को न सिर्फ आलमी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा बल्कि आलमी अदालत
इंसाफ में पाकिस्तान पर बहुत भारी जुर्माना भी ऐद हुआ। तो इस हवाले से जब अटॉर्नी जनरल जो है सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसलों की मिसालें दे रहे थे तो कुछ जजेस की जानिब से उनको टोका गया और उन्होंने कहा कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चार्जशीट नहीं कर सकते। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो बात कर रहे हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी बात है। अगर वो हमें आईना दिखा रहे हैं तो हमें उस पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आज हम खुले दिल से अपनी गलतियां तस्लीम करेंगे तो ही हम तस्हीह की तरफ जा सकेंगे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह भी कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा इख्तियार था कि जिस इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि वो फलां शख्स का केस सुन सकता है, फलां का नहीं सुन सकता। इसके तहत उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जुडिशियल आर्डर को जो है वो महज एक रजिस्ट्रार के डिक्लेरेशन के जरिए जो है वो उड़ा दिया गया। तो उन्होंने कहा क्या ऐसी मिसालें हमें बाकी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट से भी मिलती हैं? चीफ जस्टिस ने आज वाज़े तौर के ऊपर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में माजी में जो अपने इख्तियारात गलत इस्तेमाल किए, ताहम उन्होंने कहा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट अपने तौर के ऊपर तस्हीह नहीं कर रही थी तो फिर अगर पार्लिमान ने तस्हीह कर दी है तो हमें उसको खुश आइंद कहना चाहिए, ना कि उसकी मीम मेख जो है वो निकालनी चाहिए। तो यूं आज जो है वो बड़ी समाज जो है वो मुकम्मल हुई और मुकम्मल होने के बाद अब फैसला जो है इसका 5:30 बजे सुनाया जाएगा। 5:30 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। इस बारे में मजीद भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया।